हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्शन जहां एक्शन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन के लिए ये जीरो का बेसत होता है। जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए थे उसी के अकॉर्डिंग इसी सवाल को अपने को करना है। तो देखो जो हमने थे उसके अकॉर्डिंग अपन इसको करना है। ठीक है, तो देखो जो हमने इस क्वेश्चन को किया था कि अनुक्रम की सीमा की परिभाषा लगाकर हमने इस क्वेश्चन को किया था। कल किए थे ना हमने लास्ट लेक्चर में, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को अपने को करना है। देखो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने जो अनुक्रम अपने को दे रखी है एक्स एन इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एन। पहले इसको अपन करेंगे रेशनलाइज, परमेकरण। परमेकरण करेंगे तो कैसे करेंगे इसका परमेकरण? देखो इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट से गुण, अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले में तो क्या लग जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा एन प्लस वन माइनस एन अपॉन में हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एन। तो ऊपर नीचे ऊपर हो जाएगा वन अपॉन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है, ये अपने पास ऊपर बच गया। अब देखो अपन एक चीज कर सकते हैं इसमें, ये जो एन प्लस वन होता है, जैसे अपन बात करें कि एन बड़ा होता है कि एन प्लस वन बड़ा होता है, एन बड़ा होता है एन प्लस वन से, एन बड़ा होता है एन प्लस वन से। तो अपन दोनों तरफ यदि अंडर रूट ले, तो यदि अपन इस प्रकार से भी देख सकते हो उसको कि जो एन प्लस वन होगा ना अपने पास, वो एन से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, होगा ना। तो इस एन प्लस वन के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, ये वाला जो मान होगा, ये वाला मान जो अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन है इससे छोटा ही होगा ना इस वाले मान से, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन। इससे छोटा ही होगा, होगा या नहीं होगा ये बताओ। इस मैंने क्या किया कि जो अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन है ना, इसके स्थान पर मैंने एन सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, मतलब एन लिख दिया। तो इस वाले मान से ये वाला मान क्या होगा, छोटा ही होगा, होगा नहीं होगा। तो ये अपन ये लिख सकते हैं कि जो अक्स एन का मान है वो किससे छोटा हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन अपॉन एन प्लस अंडर रूट ऑफ एन। और ये वाला मान क्या हो गया अपने पास, वन अपॉन टू रूट एन। देखो मैंने क्या किया कि अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एन है, ये वाला मान है ना, ये वाला मान के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट ऑफ एन लिख दिया। और ये वाला मान पूरा ओवरऑल, ये वाला मान किससे छोटा हो जाएगा, इस वाले मान से छोटा होगा नहीं होगा बताओ, इस वाले मान से छोटा हो जाएगा। तो मैंने इसके स्थान पर किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसके स्थान पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एन है वो किससे छोटा हो जाएगा, इस वाले मान से छोटा हो जाएगा। तो ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे कई एक दो सवाल में अपन ऐसा वाला और भी करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और ये जैसे वन अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन अपॉन अंडर रूट एन दोनों ऐड कर देंगे, दोनों ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एन हो जाएगा। तो अक्स एन का मान क्या हो गया, लेस देन वन अपॉन रूट टू रूट एन हो गया। अब अपन क्या करेंगे, डेफिनेशन लगाएंगे अनुक्रम की सीमा की परिभाषा। अनुक्रम की सीमा की परिभाषा क्या होती है, एक्स एन ये जीरो का विसर्ग होता है। तो एक्स एन माइनस जीरो लेस देन किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। अपने को इस सवाल में क्या फाइंड करना है, एन नोट का मान फाइंड करना है। किसका मान फाइंड करना है अपने को, एन नोट का मान फाइंड करना है।
ठीक है। इस वाले मान में अपने को क्या करना है, एन नोट का मान फाइंड करना है। तो देखो एक्स एन के स्थान पर लिखो, एक्स एन के स्थान पर हो जाएगा अपने पास ये 1/2√n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 1/2√n लेस देन एप्सिलॉन। अब अपने को किसका मान फाइंड करना है, एन का मान। इस फॉर्मेट में अपने को फाइंड करना है एन का मान ग्रेटर देन एन नोट। ये वाला मान अपने पास क्या हो जाएगा, एन नोट आ जाएगा। तो देखो अपने पास क्या था, ये था 1/2√n लेस देन एप्सिलॉन। रूट एन को इधर भेज देंगे तो ये 1/2 तो इधर रह जाएगा और ये हो जाएगा √n इंटू एप्सिलॉन। दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 लेस देन n इंटू एप्सिलॉन का स्क्वायर। अब इस एप्सिलॉन स्क्वायर को अपन नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास n। तो यहाँ से हो जाएगा ये, अर्थात n ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर से हो जाएगा, क्योंकि n बड़ा है ना, n की साइड बड़ा है। तो ये वाला मान क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला मान, ये वाला मान हो जाएगा अपने पास एन नोट की वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू एन नोट के लिए होगी। तब अपन लिख देंगे, तब एक्स एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी, जब n ग्रेटर देन 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर। या इसके लिए लिख सकते हैं, अतः एक्स एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन एन नोट। तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू 0। और ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी अपने पास, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। अभी सारी अनुक्रम कैसी वाली सीक्वेंस हो जाएगी, अभी सारी अनुक्रम हो जाएगी। ऐसे अपन इसको प्रूव कर देंगे। इस प्रकार के सवाल अपन ने किए हैं तो आपने लिए नॉर्मल सवाल है। एक सवाल और देखो करते हैं, पिछले एग्जाम्पलों पर ही बेस्ड है, ये आप कर सकते हो खुद भी, लेकिन ठीक है मैं करवा देता हूँ। थोड़ी स्क्रीन को अपन बड़ा कर देते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, प्रदर्शित कीजिए कि अनुक्रम एक्स एन जहाँ एक्स एन इक्वल टू 1/n+1 1/n+2 प्लस एंड सो ऑन 1/n+n फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। ये कैसा है, अभिसारी है। अभिसारी में आपको पता है कि दो चीजें सिद्ध करनी होती है, एक दिष्ट वर्धमान या एक दिष्ट ह्रासमान, और दूसरा अपने को परिबद्ध अनुक्रम। ये मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में इस सवाल को अच्छे से आप देखना। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, x1 का मान निकालेंगे। देखो इसमें पद क्या है, एडिशन में है। अपने पास जो अनुक्रम है, ये जो अनुक्रम दे रखी है वो अपने को क्या दे रखी है, प्लस में दे रखी है। तो इसको ये ध्यान रखना
कि जब इसमें अपन पद निकालेंगे ना, ये आपके एग्जाम्पल नंबर 11 वाला सवाल है, आपकी बुक का सवाल है 11 नंबर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो इस सवाल को अपन दोनों तरीके से प्रूफ कर सकते हैं इसको, आपकी जो बुक में दे रखा है उस तरीके से भी कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका होता है उससे भी अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें ये पद निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, सीधा ही आप कर सकते हो। इतनी चीजें जो मैं स्टार्टिंग में लिखाऊंगा ये कर भी सकते हो आप, रेड भी दे सकते हो। देखो जैसे मान लो यहाँ x1 का मान निकालो, जैसे x1 में पहला टर्म्स आएगा अपने पास, जब n का मान एक रखें तो 1 + 1 तो इक्वल टू आ गया 1/2। जब अपन दूसरा टर्म्स लेंगे ना x2, तो ये प्लस में होने के कारण क्या होंगे, इसमें दो टर्म्स शामिल होंगी। n का मान कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, 2 + 1 और प्लस में आ जाएगा 2 + तो ये हो जाएगा अपने पास 1/3 + 1/4। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/12। जब मान अपन x3 निकालेंगे तो x3 में कितना हो जाएगा, 3 पद लेने पड़ेंगे, 1/3 + 1 3 रख देंगे n के स्थान पर, 1/3 + 2 1/3 + तो ये हो गया अपने पास 1/4 1/5 1/6। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 37/60। अब ये चीज इसमें लिख भी सकते हो और ये नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लिख देंगे अपन 1/2 से बड़ा 7/12 और 7/12 से बड़ा 7/60। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि x1 से बड़ा x2 और x2 से बड़ा x3, ठीक है। अब अपने को एकदिष्ट वर्तमान सिद्ध करना है। इसमें सबसे पहले तो एकदिष्ट वर्तमान के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, xn + 1 में से xn को घटाएंगे और वो पद यदि ग्रेटर देन 0 आ जाता है तब अपन कहते हैं एकदिष्ट वर्तमान। एकदिष्ट वर्तमान के लिए तो प्रूव करते हैं अपन xn + 1 - xn को ग्रेटर देन 0 दिखाना होता है। तो यहाँ से xn + 1 किससे बड़ा हो जाएगा, xn से बड़ा हो जाएगा। ये अपने को क्या होता है, एकदिष्ट वर्तमान के लिए चेक करना होता है। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली जो ऊपर वाली स्टेप है इसको लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखना चाहो तो भी चल जाएगा। और यहाँ से ये देख सकते हैं कि भाई बढ़ रहे हैं पद, तो यहाँ से ही पता चल जाएगा। और भाई मैथमेटिकल प्रूफ भी करके दिखाना है, तो यहाँ से देखो पुनः अब अपने को xn + 1 टर्म्स निकालना है। xn + 1 टर्म्स कैसे निकालेंगे, n के स्थान पर क्या रख दो, n + 1 रख दो। तो यहाँ पे रखा जैसे 1/n + 1 + 1/n + 1 + 2 1/n + 1 + 3 और इस प्रकार से ये पद आगे चलते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/n + 1 n + 1 n + 1 m + 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1/n + 2 1/n + 3 1/n + 4। इस प्रकार से ये पद आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो इसमें और पद कैसे आएंगे, अब ये वाला पद जो आएगा ना, ये पद आएगा 2n + 2 आएगा। अब 2n + 2 आएगा तो उससे पहले वाले पद क्या आएंगे बताओ, ये तो यहाँ पे आएगा ये 2n प्लस ये वाला जो पद है ना, ये वाला पद, ये वाला पद तो क्या हो जाएगा 1/2n + 2। और इस वाले पद से पहले क्या आएगा बताओ आप, 2n + 1 आएगा, नहीं आएगा। और इस वाले पद से पहले क्या आएगा, थोड़ा दूर लिख दिया मैंने। और यहाँ पे देखो क्या आएगा बताओ, मैं एक बार लिख देता हूँ ऐसे शॉर्ट में और फिर लिख दूंगा सही से। यहाँ पे आएगा 1/2n आएगा, तो 1/2n भी आएगा, फिर 1/2n + 1 आएगा, फिर 1/2n + 2 आएगा, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा पास में लिख देता हूँ, आ गया ना समझ में कि 1/2n क्यों लिखा है। तो ये आ जाएगा 1/2n
2n+1 और ये आ जाएगा 1/2n+, ये अपने पास क्या हो गया अक्स एन प्लस। अब अपन क्या करेंगे, एक्स एन निकाला हुआ है, एक्स एन क्या दे रखा है बताओ, एक्स एन दे रखा है अपने को 1/n+1, 1/n+2, 1/n+3 और ये लास्ट वाला पद अपने को दे रखा है 1/n+। अब करो देखो, नाउ xn+1 में से xn को घटा दो, तो xn+1 वाला पद कैसे बताओ, 1/n+2, n+3, 1/n+4, so on, 1/2n, 1/2n+2, 1/2n+2, ये वाले पद, और इसमें से क्या घटाने हैं अपने को 1/n+1, 1/n+2 और ये 1/n+। तो बताओ क्या बचेगा इसमें, n+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n+3 कैंसिल आउट हो जाएगा, n+4 ये सारे पद कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचेगा कौन सा 1/2n वाला पद, भी ये वाले पद तक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे पद कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेंगे क्या देखो, बचेंगे अपने पास 1/2n+1, यहाँ से तो बचेगा 1/2n+1, इसके आगे वाला पद बचेगा 1/2n+2 और यहाँ से क्या बचेगा दूसरे वाले पद में, ये बचेगा माइनस का 1/n+, ये पद बचेंगे। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 1/2n+1, 1/2, 2 कॉमन ले लिया तो ये बच गया n+1 और ये बच गया अपने पास 1/n+1। अब देखो ये तो हाफ है भाई, 1/2 n+1 है ना, ये तो हाफ n+1 वाला पद है, ये पूरा वाला पद है, तो कौन सा वाला बचेगा, आधा बच जाएगा ना, किसका माइनस का 1/2n+1 माइनस, ये बच जाएगा अपने पास हाफ। ये समझ में तो आ गया ना, ये वाली चीजें कैसे लिखी है, देखो ऐसे समझ लो 1/n+1 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे तो बच गया मेरे पास 1/2, यहाँ बच गया मेरे पास 1, तो माइनस का 1/2 बच गया ना। करके दिखाना पड़ता है छोटे बच्चों की तरह वो, अब ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को हमने किया है। तो हमारे पास क्या बच गया, ये पद बच गए xn+1 माइनस xn। थोड़ा सा मैं यही सोल्व कर देता हूँ क्योंकि फिर बार बार देखना पड़ेगा पीछे। अब इसको सोल्व करो, xn+1 माइनस xn इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2n+1 और 2n+, तो ये हो जाएगा 2n+2 माइनस का 2n माइनस का 1, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 1/2n+1, 2n+, n का मान कोई भी नेचुरल नंबर रखो, n का मान कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे तो ये मान हमेशा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए ये वाला मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन xn+1 माइनस xn ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास xn+1 ग्रेटर देन xn, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्धमान हो जाएगी। एकदिष्ट वर्धमान हो जाएगी, और ऊपर वाले हमने टर्म्स निकाले ना, उनसे अपने को कुछ फायदा होगा, वो फायदा मैं बताऊंगा अभी क्या होगा। एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है जिसका प्रथम पद है, जिसका x1 इक्वल टू अपने पास क्या 1/2, तो ये नीचे से क्या हो गया, ये निम्न परिबंध हो गया, 2 नीचे से परिबंध है,
नीचे से ये परिबद्ध हो गया, निम्न परिबंध बोल सकते हो, नीचे से परिबद्ध हो गया। अब अपने को ये दिखाना है कि ये वाला मान किसकी ओर अग्रसर हो रहा है। जैसे x3 का मान आपने निकाला 37/60, तो ये मान किसकी ओर अग्रसर हो रहा है भाई, 1 की ओर अग्रसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपन दिखा देंगे कि ये तो नीचे से परिबद्ध हो गया, मतलब स्मॉल के का मान हो गया। अब कैपिटल के का मान वो निकाल देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, परिबद्ध अनुक्रम क्या हो जाएगा, परिबद्ध हो जाएगी। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, पुनः एक्स एन को लेकर चलेंगे। एक्स एन अपने पास क्या है, 1/n+1, 1/n+2। इसमें देखो एक चीज और समझ में आएगी आपको, जो मैंने लास्ट वाले एग्जांपल में चीजें बताई ना, लास्ट वाले एग्जांपल में अपन 1/1/n+1 को अपन किससे छोटा बता सकते हो बताओ, 1/n से छोटा बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, देखो इधर देखते हैं साइड में। जैसे n+1 बड़ा होता है क्या n से, ये बताओ पहले। n+1 बड़ा होता है n से। जब अपन इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये वाला मान किससे छोटा हो जाता है, इस वाले मान से। होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लो मैं मानता हूं कि 2 बड़ा होता है 1 से, या 3 लेता हूं, 3 बड़ा होता है 2 से। जब इनका रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो इनक्वलिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये वाला मान जो हो जाएगा अपने पास, ये वाला मान 1/n से छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला मान भी क्या हो जाएगा, 1/n से छोटा हो जाएगा। और ये सेम प्रोसेस के अनुसार ये वाला मान भी क्या हो जाएगा, 1/n से छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब 1/n 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 ये n तक है, तो ये हो जाएगा n/n। और ये हो जाएगा अपने पास एक, तो एक्स एन है वो किससे छोटा आ जाएगी, एक से छोटा आ जाएगा। अर्थात लिख देंगे एक्स एन लेस देन एन फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए। अतः अनुक्रम एक्स एन ऊपर से एक से परिबद्ध है, परिबद्ध है। चूंकि अनुक्रम चूंकि अनुक्रम एक्स एन एक दिष्ट वर्तमान आ गई और परिबद्ध भी आ गई, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, अभिसारी अनुक्रम। एक दिष्ट वर्तमान, ये साइन होता है एक दिष्ट वर्तमान का, तथा परिबद्ध है। तो यहाँ से लिख देंगे अनुक्रम एक्स एन क्या हो जाएगी, अभिसारी अनुक्रम है। ठीक है, ये सवाल हो गया अपना। अब देखो इसके आगे वाला एक सवाल करते हैं। और अब थोड़ा वीडियो भी बड़ा बनाना पड़ेगा, कि नहीं तो ये अपने सवाल नहीं हो पाएंगे। देखो सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्स एन जहाँ x1 ग्रेटर देन 0, x1 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x n+2/2/xn 4n बिलोंग्स टू। एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम, एक दिष्ट वर्तमान परिबद्ध अनुक्रम।
निर्दिष्ट परिबद्ध अनुक्रम लिख रखा है इसमें। परिबद्ध अनुक्रम में तथा इसकी सीमा भी ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले देखो अपने पास x1 क्या है, ग्रेटर देन 0। xn+1 अपने को क्या दे रखा है, 1/2 xn+2/xn। ठीक है, 2 को मैंने इधर भेज दिया। 2xn+1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास xn+2/xn। ठीक है, एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 2xn+1 इक्वल टू हो जाएगा xn²+2/xn। ठीक है, अब देखो सब पदों को उधर भेज दिया तो ये हो गया अपने पास xn² - 2xn+1, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहे कैसे कर लो, +2 = 0। अब देखो ये जो कि xn में क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होता है, दराचारी सूत्र होता है, क्योंकि xn में द्विघात समीकरण बनी है तो ये हो जाएगा x बराबर होता है -b। दराचारी सूत्र क्या होता है, -b + -b² माइनस का 4ac/2a ये होता है। तो करो देखो, ये माइनस का 2 हो जाएगा ना, माइनस का 2xn हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xn+1 प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac, b का स्क्वायर 4 b² हो गया माइनस का 4 इंटू ac बट्टा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास xn इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2xn+1 प्लस माइनस 4, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा xn+1 का स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन में क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो अगले पेज पे चलते हैं। xn इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या, 2xn+1 प्लस माइनस, अब 4 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 के रूप में आ जाएगा और ये हो जाएगा x²n+1 माइनस का 2 अपॉन में 2। अब 2 ऊपर वाले से कॉमन आके नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा तो xn बराबर हो जाएगा अपने पास xn+1 माइनस √2। ठीक है, ये वाली चीज आ गई। अब चूंकि xn तो क्या है, वास्तविक दे रखी है आपको, क्योंकि x1 का मान क्या है, x1² है, x1 जो है अपने पास है वो ग्रेटर देन 0 है और ये वास्तविक है। तो चूंकि xn कैसी है, वास्तविक है, वास्तविक सीक्वेंस है, वास्तविक पद है इसमें, वास्तविक है, अतः यदि ये मान वास्तविक है तो ये x²n+1 - 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये वाला पद है अंडर रूट में। तो यहाँ से ये हो जाएगा अपने पास x²n+1 ग्रेटर देन 2 और यहाँ से ये हो जाएगा xn+1 किससे बड़ा हो जाएगा, √2। मतलब जो ये सीक्वेंस है वो नीचे से किससे परिबद्ध हो जाएगी, √2 से परिबद्ध हो जाएगी। मतलब इसका निम्न परिबंध क्या हो जाएगा, √2। इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ √2 xn+1 से छोटा हो जाएगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए।
तो यहाँ से लिख सकते हैं अनुक्रम निचली ओर से किससे परिबद्ध है, √2 से परिबद्ध है। निचली ओर √2 से परिबद्ध है। ठीक है, अब देखो, अब अपन इसको दोबारा लेकर चलेंगे क्योंकि अभी हमने एक दिश वर्तमान सिद्ध नहीं किया है, अभी एक दिश वर्तमान बाकी है। तो देखो, चूंकि वापस उसी टर्म्स को लेकर चलेंगे, चूंकि एक्स एन इक्वल टू अपने पास क्या है, एक्स एन प्लस 1 प्लस √ऑफ प्लस माइनस दोनों पद आ गए अपने पास, प्लस माइनस इस वाले पद को इधर लियो तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स एन माइनस प्लस ले लेते हैं सिर्फ, है ना, ओनली प्लस ले। अभी अंडर रूट होने की वजह से ये मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये वाला मान पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या ले सकते हैं, एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और यहाँ से अपन लिख देंगे कि एक्स एन किससे बड़ा हो जाएगा, एक्स एन प्लस 1 से बड़ा हो जाएगा। तो अनुक्रम एक्स एन क्या हो जाएगी, एक दिष्ट वर्तमान। अनुक्रम एक्स एन एक दिष्ट ह्रासमान, ह्रासमान हो जाएगी ना, वर्तमान नहीं होगी, एक दिष्ट ह्रासमान हो जाएगी, क्योंकि x1 है वो किससे बड़ा है, x2 से, क्योंकि पद घटते जा रहे हैं, एक दिष्ट ह्रासमान हो जाएगी, और निचली ओर से क्या हो जाएगा, √2 से परिबद्ध हो जाएगा। क्योंकि यदि xn प्लस 1 बड़ा होता ना, तब अपन लिखते हैं एक दिष्ट वर्तमान, और xn बड़ा है इसलिए ह्रासमान हो जाएगी, निचली ओर से √2 से परिबद्ध है। परिबद्ध है। सीमा, लिमिट, लिमिट तो वही तरीका है जी सही निकालने का, माना ठीक है, लिमिट निकालने का तरीका तो वही है। ठीक है, तो देखो अब किसको लेकर चलेंगे, अपने पास जो टर्म्स दे रखा होगा ना उसी के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। नाउ लिमिट, इसको लेकर चलेंगे अपन। अब एक्स एन प्लस 1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, इसको हमने रख दिया। अब आगे 1/2 को तो बाहर निकाल लिया, जहाँ जहाँ लिमिट लगाएंगे एक्स एन का टर्म्स होगा उसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 2 लिमिट इक्वल टू, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 1/2 एल प्लस 2 इंटू 1/L इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, चाहे तो 2 को उधर भेज दो, चाहे इसको इधर रख लो, तो ये हो जाएगा L प्लस 2/L, 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2L, इसमें आ जाएगा एलसीएम, तो एल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा ये 2L का स्क्वायर, एल स्क्वायर उधर चला जाएगा तो बच जाएगा एल स्क्वायर बराबर 2, और एल बराबर आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस √2।
एल बराबर अंडर रूट, ठीक है। तो ये इसकी सीमा हो जाएगी अपने पास अंडर रूट 2, इसकी सीमा हमने ज्ञात कर दी। अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में, जल्दी ये यूनिट लगभग होने वाली है। पर ये यूनिट करने से आपका फायदा ये हो जाएगा, यूनिट अपनी 4th यूनिट पूरी कंप्लीट कर देगी आपको, इसमें आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको अगला चैप्टर सीरीज वाला चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीरीज में मैं आपको जो करवाऊंगा ना, कि जो आपके जो टेस्ट है और टेस्ट बताऊंगा सीरीज में आपकी, कि भी टेस्ट आपको याद करने हैं, ताकि आपके जो छोटे क्वेश्चन है ना वो आपकी कवर हो जाए। बड़े क्वेश्चन तो करने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा तैयार, बीच वाले भी तैयार हो जाएंगे, छोटे वाले भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको करना है। इस चैप्टर में आपको कम से कम 9-10 नंबर का चैप्टर आपको देगा आराम से। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। इसका जो अगला चैप्टर है सीरीज, उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जो आगे आपका चैप्टर सीरीज है उस चैप्टर को करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, देखो उसमें आएंगे आपके टेस्ट, ठीक है। पहली बात तो देखो, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन टेस्टों को अच्छे से याद कर सको। टेस्ट तो याद हो जाएंगे, टेस्ट तो मैं आपको 10 टेस्ट है लगभग, 10 टेस्ट में आपके छोटे क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि भाई इस टेस्ट को डी मॉर्गन का टेस्ट लिखो या बर्टेन टेस्ट लिखो, गोस टेस्ट लिखो। ये छोटे क्वेश्चन में जरूर आते हैं आपके टेस्ट। तो मैं आपको बताऊंगा, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज है। तो इन सबको मैं टेस्ट को है ना, मैं एक वीडियो 2 वीडियो में बना के टेस्ट को कंप्लीट कर दूंगा। उनको आपको अच्छे से याद करना है, समझा भी दूंगा मैं आपको टेस्ट, ठीक है। याद भी हो जाएंगे आपकी, ठीक है। इन टेस्टों को याद करना है। फिर इसके बाद में इसके जो क्वेश्चन है वो आपके नहीं होने वाले हैं, और आपसे नहीं भी होने वाले हैं, और आपको करने का कोई फायदा नहीं है उसमें, तो इसको चैप्टर को छोड़ दो। इसलिए मैं सीक्वेंस वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आपको अच्छे से तैयार करना ही करना है। फिर इसके बाद में आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपका जो फोरियर है ना उसको मैं करवा दूंगा, और फोरियर से मैं आपका बीच वाला जो क्वेश्चन है ना उसको मैं आपको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। छोटा क्वेश्चन हो जाएगा और एक बीच वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इतने में आपको मैं लगभग आपके पूरे 120 नंबर का पेपर मैंने करवा दिया इसमें, ठीक है। और रोल पर मैं उनको मैं करवा दूंगा। अभी 1-2 वीडियो में मैं पहले क्वेश्चन डालना स्टार्ट करूंगा, और प्रूफ भी मैं आपको देखता हूँ कि कोशिश करूंगा प्रूफ भी डालने की, ठीक है ना। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से कर लो, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो देखो। इस मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलता है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आप चैनल कमेंट करते हो कि हमें वीडियो अच्छा लगा, या जैसा भी आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, कैसे भी अच्छे लगे या बुरे लगे, जैसे भी लगे, तो आपको अपना रिव्यू देना चाहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। थैंक यू।